हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसका नाम है मैथ्स के फंडामेंटल्स। उसकी आज नंबर 7 वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। 6 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है और इसमें हम पढ़ेंगे आज परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप यानी डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे। पिछली 6 वीडियो में मैंने बहुत सारा बेसिक पढ़ा दिया है, बहुत अच्छा बेसिक था, उसको ज़रूर पढ़े जाके। जिसने इस वीडियो को जो इस वीडियो पर नया आया है पहले भी वीडियो जाकर देखे, उसके बाद इस वीडियो पर आए। तो चलिए, जो कि हमें पता है हमारी बेसिक क्लास चली हुई है, हम अच्छे से आराम से बेसिक समझते हुए चल रहे हैं। इसी प्रकार से इस वीडियो में भी हम आराम से बेसिक समझते हुए चलेंगे। मैंने क्या बताया है कि इस वीडियो में हमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप यानी डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब डेसिमल फॉर्म रेशनल नंबर की कैसी होती है, देखो मैं बताता हूँ। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप पढ़ना है हमको। दशमलव रूप परिमेय संख्या आपको बताई थी मैंने कि P/Q की फॉर्म में होती है। अब इस P/Q की फॉर्म वाली जो हमारी रेशनल नंबर होगी उसको हमें दशमलव फॉर्म में बनाना है, दशमलव में बनाना है उसको हमें किस में बनाना है? दशमलव में बनाना है। बड़े आराम से समझेंगे। आपने संख्याओं को दशमलव में निकालना तो सीखा होगा, लेकिन उसको भी आगे हमें दो चीज़ों में डिवाइड करना होता है। दशमलव भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत प्रकार के। तो इसी वीडियो में हम उसको भी वो पूरा कवर कर लेंगे। अब दशमलव हमारे कितने होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? शांत और ये होता है अशांत। इस प्रकार से लिख सकते हैं, शांत। ठीक है जी। दशमलव हमारे दो प्रकार के होंगे, शांत और अशांत। इनको भी हम इसी में कवर करते हुए चलेंगे। अब सबसे पहले P/Q की फॉर्म में जो हमारी होती है परिमेय संख्या, उसको हमें दशमलव रूप में बदलना है। दशमलव रूप में बदलने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे किस प्रकार से हम दशमलव रूप में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? अब एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंगे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँगा 3/4। कहेगा कि इस परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए और ये भी बताइए कि वो दशमलव रूप किस प्रकार का होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो चलिए देखते हैं, आराम से समझेंगे। 3/4 को हमें दशमलव रूप में बदलना है। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाली संख्या है वो भाग हो रही है, वो डिवाइड हो रही है किससे? नीचे वाली संख्या से। जो डिवाइड में होता है उससे डिवाइड हो रही है ऊपर वाली संख्या। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 3 को भाग करना है 4 से। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 4 से जब हम 3 को भाग करेंगे, अब 3 चूँकि छोटी संख्या है, 4 से डायरेक्ट भाग तो नहीं हो सकता, अपनी तरफ से क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 रख देंगे। ठीक है। 4 सत्ते 28, 4 7 28 होता है, ये चल गया। 30 में से 28 घटाएंगे तो हमारा आएगा 2। अब चूँकि हमने पॉइंट अपनी तरफ पहले पॉइंट उतार लिया था, अब उसके बाद में हम अपनी तरफ से 0 उतार सकते हैं यहाँ पे। तो 4 पंजे कितना चलेगा? 20। 4 पंजे 20। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, हमारा रिमाइंडर 0 बचा। तो 4 से 3 को भाग देने के बाद जब हमने पॉइंटों में कन्वर्ट किया है, हमारा भागफल ये आया है। क्या है? 0.75। पॉइंट के बाद हम एक एक अक्षर बोलेंगे, एक एक नंबर को अलग अलग डिजिट को बोलेंगे। 7 5 75 नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा 4 से 3 को भाग देने के बाद आया है। ये क्या आ गया? एक दशमलव फॉर्म में आ गई ये वाली परिमेय संख्या। दशमलव फॉर्म में आने के बाद अब ये किस प्रकार का दशमलव है? ये आ तो गया हमारा दशमलव फॉर्म में, दशमलव रूप में। दशमलव रूप में आ गया, ये हमें पता है। अब ये दशमलव रूप है किस प्रकार का? शांत है या अशांत है? देखो मैं बताता हूँ शांत और अशांत की किस प्रकार पहचान होगी। जब हमने किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड किया और पॉइंट के बाद 1 2 या 3 नंबर तक ही हमारा भाग चला और उसके बाद क्या हुआ? रुक गया। पॉइंट के बाद 1 2 3 इतने नंबर तक हमारा भाग क्या हो गया? चलने के बाद रुक गया, यानी ख़त्म हो गया। डिवाइड आगे हम नहीं कर सकते, रिमाइंडर बना 0। तब हमारा वो किस प्रकार का होगा? वो होगा हमारा शांत। तब हमारा वो शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव प्रसार कह सकते हैं, शांत दशमलव आवर्ती कह सकते हैं, इस प्रकार।
भाग देने के बाद पॉइंट के बाद 2-3 अंक तक जा कर के रुक गया, समाप्त हो गया, तो उसको कहेंगे हम शांत, यानी वो संतुष्ट हो गया, उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, वो संतुष्ट हो गया, और संतुष्ट होने के बाद वो रुक गया तो उसे कहेंगे हम शांत दशमलव। तो ये हमारी जो 3/4 रहा, इसका जो दशमलव प्रसार था ये रहा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये रहा शांत दशमलव प्रसार। इस प्रकार से हम पॉइंटों में निकालेंगे। पहले तो दशमलव रूप निकाला और उसका भी हमने जाना कि दशमलव किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है। तो ये सवाल का तो उत्तर जो है वो दशमलव फॉर्म तो ये आ गई, और ये दशमलव फॉर्म जो हुई वो शांत दशमलव हुई। इसको नोट कीजिए, तब तक फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसी प्रकार से मैं एक सवाल और लेता हूँ। इससे आगे सवाल होगा 7/5। ये हमारी एक रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है। इसको हम लिख सकते हैं 7/5। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, भाई दोनों चीज़ सेम है। अब इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया, मतलब क्या है कि 5 से हमें 7 को भाग करना है, 5 से 7 को भाग करना है। भाई 5 से बड़ा है 7, तो हम इस पर भाग चला सकते हैं ना। 5 एकम 5 चल गया, 7 में से 5 को घटाएंगे 2 आएगा, 2 आएगा तो अब 5 से छोटा हो गया 2, तो 5 का टेबल नहीं पढ़ सकते हम 2 पर। क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब ये 5 से भाग हो जाएगा 20, कितना चलेगा, 5 चौक 20, 5 4 जा 20, और रिमाइंडर आपका क्या बचा, ये रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर बचा आपका 0। ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 बचा, और यहाँ तक आपका देखो मैंने क्या बताया था पिछली बार भी कि रिमाइंडर 0 आ जाए। किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर जब रिमाइंडर 0 बचता है और पॉइंटों के बाद कुछ नंबर तक ही अंक रुक जाते हैं, तो वो होता है दशमलव प्रसार शांत होता है। अब इस परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप आया है वो तो आ गया ही, दशमलव रूप जो आया है, दशमलव रूप यानी डेसिमल फॉर्म जो आया है वो तो आ गया 1.4। अब ये 1.4 आ गया है, तो इसका ये बताओ दशमलव रूप ये शांत है या अशांत है। अब ये शांत हो गया, पॉइंट के बाद ये रुक गया 1 अंक पर ही, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया, तो ये पॉइंट के बाद 1 अंक पर रुक गया, और रुकने के बाद क्या होगा, जो रुक जाएगा इसका मतलब वो संतुष्ट हो गया, उसे और कुछ नहीं चाहिए, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो संतुष्ट हो गया, यानी कि वो शांत हो गया है। शांत का मतलब कि अब उसे कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो शांत है। तो ये किस प्रकार का होगा, शांत प्रसार या शांत आवर्ती कह सकते हैं। ठीक जी, ये हमारी होगी शांत आवर्ती। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। अब इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, अच्छे से समझेंगे। मेरे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे हम एक और 3/20। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है 3/20। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, यानी 20 से 3 को डिवाइड करना है। आपको पता है 20 से 3 को हम डिवाइड तो कर ही नहीं सकते क्योंकि छोटी संख्या है, लेकिन क्या करेंगे, हम दशमलव के साथ खेलेंगे, दशमलव लगाएंगे 0 लगाएंगे, 20 एकम 20, 10 बचेगा, फिर अपनी तरफ से एक 0 उतार सकते हैं, 20 पंजे 100 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया। जब 20 से हमने 3 को भाग दिया, 20 से 3 को भाग दिया तो हमारे पास दशमलव रूप क्या आया, इस परिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या आया हमारे पास, दशमलव रूप जब हमारा बना वो आया हमारा 0.15। देखो पॉइंट से पहले 0 रख सकते हैं, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती 0 की, यहाँ पे 0.15। अब इस दशमलव रूप को हम क्या कहेंगे, शांत होगा या अशांत होगा। आपको बताया था मैंने कि पॉइंट के बाद अगर 1-2 अंक तक रुक जाए जाकर तो वो होगा हमारा शांत। ये भी हमारा क्या होगा, शांत आवर्ती होगी, इसको भी आगे कुछ नहीं चाहिए और ये भी यहाँ पे संतुष्ट हो गया, शांत हो गया। ये यहीं पे भाग देने के बाद रुक गया, रिमाइंडर 0 बन गया। 0 बनने के बाद क्या हुआ, तो फिर आंसर हमारा शांत होगा।
तो इसे आप नोट करें जल्दी सी। फिर मैं आपको अशांत का भी एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ कि अशांत आवर्ती होती क्या है। चलिए अब अशांत का देखेंगे कि अशांत आवर्ती हमारी किस प्रकार की होती है जब हम परिमेय संख्या को का दशमलव रूप निकालते हैं। शांत तो हमने सीख लिया अच्छे से, अब अशांत को देखते हैं। अशांत के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूँगा और एग्जाम्पल हमारा होगा 1/3। छोटा सा एग्जाम्पल है, आराम से समझेंगे। 1/3 यानी कि 1 को हमें भाग करना है 3 से। अब जब 1 को हम 3 से भाग करेंगे, 3 से जब 1 को भाग करेंगे तो क्या होगा, छोटी संख्या है, 3 से भाग तो चलेगा नहीं। पॉइंट लगा के क्या कर लो, 0 उतार लो। 3 तिया 9, घटाएंगे 10 में से 9, 1 आएगा अपनी तरफ से, फिर एक 0 उतार लेंगे। 3 तिया 9, फिर घटाएंगे 1 आएगा, फिर अपनी तरफ से एक 0 उतार लेंगे। 3 तिया 9। भाई हमने देखा कि ये बार बार मैं भाग देता जा रहा हूँ 3 से, और क्या आ रहा है, भागफल 3 3 3 3 आता जा रहा है, और शेषफल हर बार क्या आता है, 1। हर बार 1 आता चला जा रहा है, 1 आता चला जा रहा है। उसके बराबर में 0 रखता हूँ, 3 9 आएगा, और फिर शेषफल 1 आ जाएगा। भागफल 3 3 में आता जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, ये कभी भी कट नहीं रहा है, कभी भी पूरा पूरा 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, और भागफल हमारा 3 ही 3 आता जा रहा है बार बार। बार बार का मतलब इसे हम 0.3 बार इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं बार का निशान, बार का साइन। ये बार बार आता जा रहा है, 3 क्या है, ये बार बार आता जा रहा है। तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। 0.3333333 बार बार ना लिख के, इस प्रकार से ना लिख के, हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। ये लाइन ड्रॉ कर देंगे बस, इससे भी हम इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, जब हमें पता लग रहा है कि 3 से इसको डिवाइड करने के बाद ये तो रुक ही नहीं रहा, चलता ही जा रहा है, पता नहीं कहाँ पे जाके थमेगा, ये थमेगा ही नहीं, बार बार 3 आएगा। तो इस प्रकार का दशमलव जो होगा वो होगा अशांत। अशांत होगा ये, अशांत आवर्ती या अशांत दशमलव प्रसार, कुछ भी कह सकते हैं आप। इस प्रकार का जो होगा दशमलव वो होगा अशांत, जो कभी रुक ही नहीं रहा है, जो कभी संतुष्ट ही नहीं हो रहा है, वो होगा अशांत आवर्ती। ठीक है, इसको नोट कीजिए। एक अशांत का एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, अशांत का 2/11। ये क्या होगा, 2/11 होगा। अब ये 2/11 यानी भाग करना है 2 को 11 से। 11 से जब हम 2 को भाग करेंगे क्या आएगा, पॉइंट लगा के अपनी तरफ से 0 उतारेंगे। 11 एकम 11, ये कितना आ जाएगा, 9, अपनी तरफ से 0 उतार लेंगे, 20 में से 11, हाँ, और ये आ जाएगा 11 8 88, 11 8 88। अब ये 90 में से 88 घटाएंगे तो आएगा हमारा 2, फिर अपनी तरफ से 0 लगा देंगे, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे हाँ 11 9 आएगा, फिर अपनी तरफ से एक 0 लगा देंगे, फिर 8 आ जाएगा, 88 8 बार, फिर यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, और 11 एकम 11, ये 9 आएगा, फिर एक 0 लगेगी, 11 8 88, ये फिर 8 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 2। देखो 11 से जब मैं 2 को भाग दे रहा हूँ, ये बार बार क्या हो रहा है, 1 8 1 8 1 8 आते जा रहा है। यानी ये पूरा का पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा है। 1 8 1 8 1 8, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी 1 8 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार से, इसी चीज़ को हम 0.18 इस प्रकार से लिख सकते हैं। बार उसके ऊपर साइन लगा देंगे बार का, कि 1 8 जो है बार बार आता जा रहा है। अब जो नंबर किसी से डिवाइड पूरा नहीं होगा, बार बार आता चला जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा हमारा, अशांत आवर्ती।
अशांत आवर्ती। इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। ये शांत ही नहीं हो रहा है, संतुष्ट नहीं है किसी से। 11 से जब हम 2 को डिवाइड करते चले जाएंगे तो हमारा 1 8 1 8 1 8 आता जा रहा है पॉइंट के बाद। ये कभी नहीं ख़त्म होगा, रिमाइंडर कभी 0 नहीं बनेगा, और जब 0 नहीं बनेगा तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, और कभी ख़त्म नहीं होगा तो इसको बोलेंगे हम अशांत आवर्ती। तो इस प्रकार से ये हमारा शांत और अशांत आता है। तो ठीक है बच्चों, आपने आज देखा होगा कि हमने परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप सीखा है, और दशमलव रूप भी हमने अशांत और शांत दोनों प्रकार की आवर्ती सीखी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद।